श्री कृष्णा। तो तुला राशि वालों, 2 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन से राहु ग्रह का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। ये वो समय है, अब आपकी बुद्धि खुलेगी। अब आप खुद खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि तुला राशि वालों, आप जीवन में हमेशा दूसरों की खुशियां के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरों का भला कैसे हो, लेकिन जब आपका समय आता है आप खुद पे सोच नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो समय आ गया है 6 महीनों के दौरान, तुला राशि वालों, राहु का जो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर जो हो रहा है 6 महीनों के दौरान, तुला राशि वालों, एक के बाद एक 4 बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। और क्या कुछ बड़े परिवर्तन होंगे कि राहु ऐसा ग्रह है, जीवन में जब भी देता है कुछ बड़ा देता है और अचानक से देता है। तो क्या कुछ बड़े बदलाव इन 6 महीनों के अंदर तुला राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और साथ में राहु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम कौन सा वो उपाय, कौन सा महा उपाय करेंगे कि राहु ग्रह आपके जीवन में भर भर के खुशियां देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तुला राशि जो है राहु की मित्र राशि है और कुछ कुछ बड़ा ही आपके जीवन में होने वाला है कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो ब्रह्मांड के द्वारा, ग्रहों के द्वारा हमारे जीवन में कुछ न कुछ शुभ संकेत देखने को मिलता है राशि वालों। तो जैसे ही राहु का मंगल के नक्षत्र में जो है प्रवेश होगा, कुछ न कुछ इंट्यूशंस, कुछ न कुछ पूजा पाठ के माध्यम से, सपनों के माध्यम से कुछ न कुछ आपको इंट्यूशंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है सपने में आपको सांप दिखे, हो सकता है कोई मंदिर दिख जाए, नदी तालाब झरने दिखे आपको, उल्लू दिख जाए, बरगद का पेड़ दिख जाए। ऐसी चीजें अगर अगर आपको दिखनी शुरू हो रही है तो समझिए कहीं ना कहीं ईश्वर जो है जीवन में खुशियों का ये संकेत दे रहा है आप लोगों को। और राहु ग्रह कहीं ना कहीं पितर भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सावन के महीने में जो है जो महादेव का समय है, पूजा पाठ का समय होता है, सावन के महीने में राहु ग्रह मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो राहु ग्रह जो है कहीं ना कहीं जीवन में इनसिक्योरिटी पैदा करता है, डर पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे मंगल की एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, सेनापति की एनर्जी को लेकर कैरी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है दोस्तों, मित्रों, तो वो ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे नक्षत्र स्वामी मंगल ग्रह है, तो मंगल की एनर्जी को लेकर चलेगा। मंगल ग्रह जो है ग्रहों के सेनापति है, जीवन में उत्साह, एनर्जी, सफलता, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। तो यहाँ पे गजब का एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, आप खुद के बारे में यहां सोचने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं तुला राशि वालों। और ये सावन का महीना है, और राहु ग्रह कहीं ना कहीं महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि महादेव के साथ साथ राहु ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि होती रहे, तो मेरे कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे, जिससे कि राहु ग्रह और महादेव की कृपा आप पे बरसती रहे। और तुला राशि वालों, जो नए व्यूवर्स हैं, आपके राशि फल की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो हम यहाँ पे पहले अब हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों की धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, भौतिक सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कला, म्यूजिक इनसे जोड़ा जाता है, इस नक्षत्र में ही आता है। और कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में पराक्रम, रिजल्ट, फुलफिलमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। तो राहु कहीं ना कहीं जो है इन चीजों में भी बढ़ोतरी करेगा। और मंगल ग्रह जो है तुला राशि वालों कहीं ना कहीं आपके धन भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। तो धन के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और करियर के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा समय 6 महीने को दौरान रहने वाला है। कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली है तुला राशि वालों। ये वो समय है जिसका आप कुछ महीनों से, कुछ सालों से इंतजार कर रहे थे कि वो सपना, वो दिन कब आएगा जब जीवन में एक के बाद एक बड़ी खुशियां मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव अचानक से आपको जीवन में 2 अगस्त के बाद से देखने को शुरू होने वाले हैं। तब हम थोड़ा सा राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह जीवन में जो है, राहु ग्रह क्या है, फोकस है, सोशल मीडिया के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। और राहु ग्रह किसी भी जो है रूल्स को नहीं मानता है। कहते हैं ना कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो राहु ऐसा ही है कि जब जीवन
जीवन में देने पे आता है तो बहुत कुछ एक के बाद एक देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे राहु ग्रह के जैसे तो तुला राशि वालों, दुनिया में तुला राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के जीवन में राहु जो है भर भर के देगा। वो कौन से लोग हैं जिनको राहु का ज्यादा शुभ प्रभाव मिलेगा, और इस वीडियो में आगे वो बताने वाला हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली में चेक करें कि राहु को मंगल का रिजल्ट देना है कि मंगल ग्रह कहां बैठे हैं, किस स्थान में बैठे हैं, शुभ है कि अशुभ, अशुभ है, अच्छे हैं कि नहीं है, राहु की क्या स्थिति है। तो ये मैं बताऊंगा। अगर जो मैं बताऊंगा वो चीजें अगर आप लगा कर देखिए, अगर मैच करती है तो राहु ग्रह का बहुत ही सुपर रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलने को देखने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मंगल ग्रह जो है आपके कहीं ना कहीं धन भाव का स्वामी है, तो धन के लिहाज से जो है सेकंड हाउस हमारी फैमिली, कुटुंब, वाणी का होता है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका होता है। तो कुछ समय से तुला राशि वालों आपकी आदत होती है कि आप दूसरों को कहे पे चलते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी जो समय है, ये जो समय है खुद से सोचने का है, खुद से सोचने का ये समय है। और साथ साथ यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शनि के रेट्रो हो चुके हैं, वक्री हो चुके हैं, पंचम भाव का भी फल देना है। तो ये समय तुला राशि वालों दूसरों के बातों में न आके दूसरों पे फोकस कम करके ये समय आपके खुद के सोचने का है। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एजुकेशन का होता है, नेम एंड फेम, स्टेटस का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। तो पहली खुशखबरी उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपको बड़ा धन लाभ करा देगा, अप्रत्याशित धन लाभ करा देगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं जो है उसकी एनर्जी इतनी होती है, और जो है वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशंस, ऐसा माइंड आपका चलेगा। अभी जो लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा खेल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप मतलब अचानक से धन लाभ करा देगा। तो यहाँ पे अब आपकी बुद्धि खुलेगी, अब आपका विवेक जागृत होगा कि भाई जीवन में मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लास्ट जब समय आता है, जब मेरा समय आता है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, उसका रिजल्ट मुझे जीरो मिलता है। तो तुला राशि वालों यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अब आप अपने बारे में सोचेंगे, यहाँ पे आपकी बुद्धि, विवेक जागृत होगी। जो स्टूडेंट्स है तुला राशि लगन वाले, कहीं ना कहीं काफी समय से आप बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा हो, गवर्नमेंट जॉब हो, इसकी तैयारी के बारे में सोच रहे थे, कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो ये जो समय है 2 अगस्त से जीवन में, अगर आप जो है सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में है, साथ साथ जो आईटी के सेक्टर में है, जो लोग मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर सेना, पुलिस कह लीजिए, इन सभी चीजों की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये उत्तम समय है एग्जामिनेशन देने का। एग्जाम देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशियां आप लोगों को हाथ लगने वाली है। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ये बता दूं कि सेकंड हाउस राहु ग्रह धन संचय करने के लिए अभी आपको उकसाएगा, कि आपके बुद्धि के हाउस में बैठे हुए हैं, बुद्धि जागृत करेगी, और आपके अंदर वो एनर्जी, वो जोश आएगा कि मैं और क्या करूं, कौन सा ऐसा काम करूं, क्या ऐसा करूं कि जीवन में मेरा धन संचय हो सके। तुला राशि वालों, शुक्र की राशि है, जीवन में जब भी आप लोग के पास धन आता है, धन तो बहुत आता है, हर तरफ से आता है, लेकिन धन टिकता नहीं है। कुछ समय से इस समस्या, चिंता में भी आप लोग पड़े हुए थे कि धन संचय कैसे होगा, तो अभी अब चिंता की बात नहीं है। राहु ग्रह स्वयं जो है मंगल की एनर्जी लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे धन संचय के लिहाज से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा माइंड में ऐसे आइडियाज आएंगे जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे और धन संचय करेंगे। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ समय से फैमिली के साथ जो अनबन की स्थिति बनी हुई थी, फैमिली के साथ उतने रिलेशंस अच्छे नहीं थे, मतलब बात बात पे किसी चीज पे लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है फैमिली के साथ भी रिलेशन सुधरने वाले हैं तुला राशि वालों। वैसे अभी आपके लगन के स्वामी जो है शुक्र ग्रह 12वें भाव में उच्च के भी है, नीच के भी है, दोनों स्थिति बनी हुई है। शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और 12वें भाव में उच्च के होते हैं। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं आप खुद के सोचने का समय है, खुद पे खर्च करें, कहीं ना कहीं खर्च होने का समय। एक तरफ से इनकम आएगी तो एक तरफ से खर्च भी होगा। शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं जो है जो घर की चीजें होती है, मतलब भोग विलासता, ऐश्वर्य की चीजें होती है, उन चीजों में कहीं ना कहीं आपसे खर्च करवाएंगे। तो यहाँ पे आज का जो मेरा विषय है, राहु ग्रह पे हम बात कर रहे हैं, तो पंचम भाव जो है आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान का होता है, और कहीं ना कहीं छठा भाव कंपटीशन का भाव भी एक्टिवेशन में है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो राशि वालों, तो यहाँ पे एक अच्छा समय संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि 2 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। जो लोग काफी समय से अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो ये जो समय है 2 अगस्त के बाद से कहीं ना कहीं अचानक से आपको जो है खुशखबरी मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो है
जो लोग स्पोर्ट्स में है, मीडिया में होंगे, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं कला का प्रतीक भी है। कला और इनका जो सिंबल है डमरू है, महादेव का डमरू है, वाद्य यंत्र है, उससे जोड़ा जाता है। तो कुछ लोगों के अंदर अभी मन में रुचि बढ़ेगी तुला राशि वालों की, मैं म्यूजिक सीख लूं, म्यूजिक क्लासेस को ज्वाइन कर लूं, या फिर किसी कला के क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोर्स करूं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे कभी आपकी बनने वाली है। और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ भी अच्छे वाली है। कुछ जो जो लोग पीछे आपसे छूट गए थे लाइफ में, कहीं ना कहीं उनकी भी आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है। फिर राहु ग्रह यहाँ बैठ के 11th हाउस को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इच्छा के पूर्ति के लिए आपको भगाएगा, आपके अंदर वो डिजायर की भावना पैदा करेगा कि जो चीजें जीवन में छोड़ दी थी, दूसरों को कहे के अनुसार मान रहे थे, कपड़े भी आप लोग दूसरे के चॉइस के अनुसार पहन रहे थे, तो यहाँ पे जो है जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने का हो, गाड़ी खरीदने का हो, घर खरीदने का हो, घर के अंदर रिनोवेशन कराने का हो, कुछ जो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, तो उससे भी आप लोग उसके पीछे भी भागने वाले हैं, उस चीजों की पूर्ति करेंगे। फिर हम यू कह लीजिए कि अब मंगल के बारे में थोड़ा चलते हैं। अब दूसरा जो है यहाँ पे जो मंगल जो है आप लोगों के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। ये समय क्या होगा, अचानक से आप जिस बड़े डील का इंतजार कर रहे थे, अचानक से आपको बड़े डील मिल सकते हैं। अचानक से जो है जो कस्टमर्स छूट गए थे पीछे, वापस आपसे जुड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे सप्तम भाव जो है, कोई ना कोई अचानक से ऐसा इंसान आएगा जो आपके सोशल सर्कल का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, जो आपकी हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये समय कहीं ना कहीं बिजनेस के एक्सपांशन के लिए भी बहुत ही अच्छा तुला राशि वालों। और डेली इनकम को बढ़ाने के लिए राहु आपको नए नए आइडियाज लाके देगा, नए नए आइडियाज क्रिएट होंगे, और उस पर जो आप काम करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा मुनाफा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। फिर हम बात करें कि मंगल ग्रह जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के अभी बुध के साथ भाग स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो भाग के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। बुध ग्रह कहीं ना कहीं वाणी बुद्धि कारक होते हैं, मंगल ग्रह प्रॉपर्टी कारक है, मिशनरी के कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी आपका काफी समय से अटका हुआ था, तो यहाँ पे उन सभी चीजों में आपको जो है जीत मिलने वाली है, पैसा निकलने वाला है। या कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल जाएगा। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में है, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, टीचिंग का, खास करके जो लोग टीचिंग का काम ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको जबरदस्त यहाँ पे धन लाभ मिलने वाला है। और जो लोग अपना प्रमोशन भी करना चाहते हैं, ये अच्छा समय है कि आप अपने चीजों को मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पर अगर आप प्रमोट भी करेंगे बिजनेस को लेके, तो वहां से अच्छे खासे आपको कनेक्शंस मिलेंगे, अच्छे खासे आपको धन लाभ होने वाले राशि वालों। तो ऐसी यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फिर जो अच्छी स्थिति है, सूर्य और गुरु आपके 10th हाउस में बैठ के ये संकेत दे रहे हैं कि तुला राशि वालों जो समय है, जो अगस्त का महीना और जो आने वाला जो पूरा आधा साल है, जीवन में अगर आप जोश के साथ मेहनत करेंगे, वो कहते हैं ना कि जितनी शिद्दत के साथ हम किसी चीज को पाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज हमें मिलती है। तो यहाँ पे ग्रहों का इतना अच्छा शुभ कॉम्बिनेशन बना हुआ है तुला राशि वालों कि आप जो चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आप जो भी डिसीजन लेंगे, अभी काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेम फेम स्टेटस सक्सेस मिलेगा। गुरु ग्रह वैसे तो अस्त है, लेकिन जैसे ही 10 तारीख के बाद से उदय हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ ना कुछ बड़ा ग्रोथ आपको अचानक से देखने को मिलने वाला है। जो भी कुछ होगी, अचानक से खुशियां आपको एक के बाद आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। फिर बात कर लीजिए जो लोग काफी समय से कर्ज को लेकर परेशान थे, राशि वालों, ईएमआई को लेकर परेशान थे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे शनि ग्रह रेट्रो हो चुके हैं 6th हाउस में। तो अब आप उस गलतियों को ढूंढेंगे, गलतियों को सुधारेंगे जीवन में, कि किस वजह से क्या ऐसी मिस्टेक्स हुई, कौन सी ऐसी आपको गलती सुधारनी है जिस वजह से कर्ज में आ गए थे, कर्ज से परेशान थे, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी, या कहीं पैसा फंसा हुआ था। उन चीजों को रेक्टिफाई करके जीवन में अभी जो आप एनर्जी के साथ चलेंगे आगे, आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो राहु ऑटोमेटिक आपको ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी स्थिति पैदा करेगा, मानसिक स्थिति, कि ना चाहते हुए भी आप जो है कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन लेंगे और वो आपको सक्सेस दिलाकर रहेगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब हम आगे, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो जो नए व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी दबा लिया होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे तो शुभ शुभ अच्छी अच्छी बातें हो गई, दुनिया में करोड़ लोग हैं तुला राशि के। तो अब आपको अपनी लगन कुंडली में देखना है
कि जब आप पैदा हुए थे मंगल ग्रह कहाँ बैठे हैं। अगर मंगल 8वें घर में बैठे होंगे, 12वें भाव में बैठे होंगे, या राहु ग्रह 8वें 12वें भाव में बैठा होगा, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको राहु के अशुभ प्रभाव को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं जीवन में मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है, पीड़ा का, हर्डल्स का होता है, अचानक से लाभ हानि का भी होता है। और यहाँ पे 12वां भाव जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चे का होता है, लॉसेस का होता है यहाँ पे। तो खैर ये स्थिति यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा चार्ट में देखना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो जो मैं उपाय देने वाला हूं, जो रेमेडी देने वाला हूं, जो पूजा पाठ बताने वाला हूं, उसको करेंगे तो इस समस्याओं से आप बचे रहेंगे। वरना क्योंकि राहु जो है जीवन में अचानक चीजें कराता है, तो हो सकता है अचानक से लॉस होना शुरू हो जाए, अचानक से कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें हो जाए, चोट चपेट लग जाए, अचानक से झगड़ा लड़ाई बढ़ जाए, अचानक से आपकी समस्याओं में फंस जाए। तो उससे बचने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ, जो मंत्र, जो रेमेडी बताने वाला उसको अवश्य कीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। बाकी जिनके लगन कुंडली में राहु ग्रह जो है 8वें 12वें भाव में नहीं बैठे होंगे, अगर शत्रु राशि में बैठे होंगे चलेगा, उसे कोई उतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 8वें 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। अब जिन लोगों के लगन कुंडली में राहु मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, उनको जीवन में अभी, और खास करके जो लोग स्पोर्ट्स में जाने वाले होंगे, मीडिया में होंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, म्यूजिक में होंगे, उनको जबरदस्त यहाँ पे धन लाभ करा देगा राहु कहीं ना कहीं। और अगर आप कोई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी समय है, पढ़ाई लिखाई मन लगेगा, और कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ मतलब माइंड अच्छा रहेगा, इंट्यूशंस आपका इतना भी तगड़ा होने वाला है। अभी आपको राहु फोकस के कारक होते हैं, तो अभी जिस काम को भी करेंगे शिद्दत और फोकस के साथ करेंगे, और राहु करवाएगा आपसे, और वही आपकी सफलता की सीढ़ी बनने वाली है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई, जो भाग आपका सोया हुआ था, यहाँ पे राहु ने सोए हुए भाग को जगा दिया। मंगल ग्रह भी 1 महीनों के लिए यहीं पर रहेंगे। तो जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग है, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोग आईटी सेक्टर में होंगे, तो उन लोगों को भी जबरदस्त यहाँ पर राहु ग्रह नए नए रास्ता दिखाएगा, और नई नई चीजें के बारे में बताएगा, नई नई चीजें आप लोगों को प्राप्त कराने वाला है। बस समय जो है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। कई सालों के बाद ऐसा समय आया है कि राहु का जो नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, सावन के महीने में हो रहा है। ये कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया तुला राशि वालों, कि ये जो समय है कि जीवन में आपने जो चीज के बारे में सोचा था नहीं प्राप्त हो रही थी, कुछ भी चीजें हो, तो ये वो समय है कि एनर्जी, कॉन्फिडेंस, उत्साह के साथ जो डिसीजंस लेंगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। तो ये जो समय है, जो आप रिस्क लेंगे, उसमें जबरदस्त आपको सफलता मिलने वाली है। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा समय है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। अब हम बात करेंगे कि सावधानी क्या बरतनी है थोड़ी सी यहाँ पे। तो अब हम थोड़ा सा राहु की दृष्टि के बारे में बात कर ले, तो राहु ग्रह की वैसे भी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, तो भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोगों के धार्मिक लंबी यात्रा होने वाली है। फिर हम बात करेंगे जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनके लिए भी अच्छा समय, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्रा के साथ साथ हायर एजुकेशन का भी होता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, तो दोस्त के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको उनको सपोर्ट मिलेगा, जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। तो इच्छाओं के लिए काफी अच्छा समय है, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए तुला राशि वालों काफी अच्छा समय है। फिर हम बात करेंगे कि राहु ग्रह के जो है यहाँ पे 9वीं दृष्टि भी होती है, तो 9वीं दृष्टि आपके लगन को देखने, इसलिए मैंने कहा था कि अब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे। दुनिया के लिए बहुत कर लिया, दुनिया के लिए बहुत जी लिया, दूसरों के लिए बहुत जी लिया। अब राहु आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, अब खुद के जीने के लिए मजबूर करेगा, खुद से एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। और अभी जो मंगल की एनर्जी को लेकर चल रहा है, भाग्य भी आपका साथ मिलेगा। तो जो भी डिसीजंस, फैसला लेने वाले हैं, चाहे नौकरी को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, व्यापार को लेके हो, उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। अब हम रेमेडी के पार्ट पे आते हैं कि अगर आपको लगता है कि अचानक से नुकसान हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, गलत तरीके से सपने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राहु का अशुभ प्रभाव स्टार्ट हो चुका। तो उससे बचने के लिए आप लोगों को अपने पास आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी की समय पूजा आराधना करेंगे तो राहु कहीं ना कहीं धन संचय करने के लिए मदद करेगा, व्यापार में तरक्की देगा। तो यहाँ पे रोज आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां बैठिए, राम नाम का जप करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल की शुभता और राहु की शुभता के माध्यम से जीवन में कुछ एक एक करके जो है कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब और जिन लोगों के कुंडली में राहु मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसके अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो उन लोगों को साथ में कहीं ना कहीं इस समय बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मंगल अष्टम भाव में बैठा होगा, 12वें भाव में बैठा होगा, तो थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि आप मुझे डरा रहे हैं, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, फिर भी ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं जन्म राशि चंद्र राशि पे दे रहा हूं। मित्रों, यहाँ पे फिर भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि वर्तमान समय में आप जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे वही ग्रह आपके जीवन में पीड़ा का कारण बना हुआ है। तो आप लोगों को साल में अपनी कुंडली एक बार अवश्य विश्लेषण करना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि जीवन में आने वाला समय अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप करके उस ग्रहों की समस्या को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके जीवन में कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है, जहां बैठ के आप कोई भी काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई कोई भी आप वहां पे डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस हमेशा आपके काम आएगा, वो डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से गहराई से विश्लेषण की जाए, व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से आप मैसेज करके मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेमेडी के तौर पे एक तो हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। दूसरी स्थिति ये है यहाँ पे तुला राशि वालों कि शनि ग्रह छठे में वक्री हो गए हैं, पंचम भाव का भी रिजल्ट देना है। तो राहु शनि का कॉम्बिनेशन फिर एक बार बन रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शनिवार के शाम के समय अगर जो बाहर बेगर्स हैं, भिखारी होते हैं, उनको कुछ नमकीन भोजन कराते हैं तो इस अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। नहीं तो फिर शनिवार के शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। तो अगर ये दो रेमेडी करेंगे आप तो आने वाला जो 6 महीना है कुछ न कुछ बड़े बदलाव, चाहे करियर हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव दिखने को मिलना है। इसमें ना का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जब जीवन में वो देने पे आता है तो बहुत कुछ दे के चला जाता है। और सबसे अच्छी स्थिति है कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र भौतिक सुख समृद्धि देने वाला होता है। तो इस समय जितनी आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, मंदिर जाएंगे, उतना राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएगा, और राहु आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जहां आपको सफलता मिलने वाली है, और सफलता ला के देगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को उन लोगों तो जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति हैं, ताकि इस रेमेडी को करके, उस उपाय पूजा पाठ करके राहु ग्रह के शुभ प्रभाव से अपने जीवन में कुछ न कुछ नए परिवर्तन, नए बदलाव ला सकते हैं।